नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शेषा पढ़ते के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, इलाहाबाद से पटना की दूरी, आज के भाषा में कहे तो प्रयागराज से पटना की दूरी तो करीब 350 किलोमीटर है, लेकिन 350 किलोमीटर दूर बैठ करके नीतीश कुमार से 350 किलोमीटर दूर बैठ करके विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया है, उस चैलेंज के बीच में सियासी रूप से सबसे ज्यादा कोई फंसा हुआ यदि दिखाई दे रहा है तो नीतीश कुमार फंसे हुए दिख रहे हैं। आखिर एजेंडा नीतीश कुमार का लागू नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं और विपक्ष के नेता राहुल गांधी लागू करने के लिए साफ साफ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को कि लागू कीजिए वरना कुर्सी छोड़िए। लेकिन कुर्सी कैसे छोड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? आखिर नरेंद्र मोदी कुर्सी तभी छोड़ेंगे जब नीतीश कुमार चाहेंगे, चंद्रबाबू नायडू चाहेंगे। और नीतीश कुमार का एजेंडा यदि लागू नहीं होगा, इसके बावजूद नरेंद्र मोदी गद्दी पे बैठे रहेंगे, यानी कुर्सी संभाले रहेंगे और उनके एजेंडे को लागू करने और करवाने की बात विपक्ष के नेता राहुल गांधी करेंगे, तो सबसे ज्यादा धर्म संकट में कौन फंसा? सुशासन बाबू, नीतीश कुमार। पूरे देश में सबको पता है कि जाति जनगणना के मुद्दे पे सबसे बुलंद आवाज किसी ने उठाया, सबसे पहले किसी ने कोई आवाज उठाया तो नीतीश कुमार ने उठाया। सबसे पहले किसी ने अपने राज्य में उत्तर भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी पट्टी के भीतर सबसे पहले किसी ने जाति जनगणना कास्ट सेंसस को हकीकत में उतारा तो नीतीश कुमार ने उतारा। आरक्षण बढ़ाने का फैसला तो भले हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, लेकिन सबसे पहले किसी ने यह फैसला लिया तो नीतीश कुमार ने लिया। लेकिन क्या आरक्षण बढ़ाने का फैसला इसीलिए लिया गया था कि वो रद्द हो जाए? क्या इसीलिए नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कास्ट सेंसस करवाई ताकि उसकी फाइल धूल मिट्टी उसमें पड़ते रहे, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए? अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी सीधे सीधे साफ साफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बदल देंगे। अगर प्रधानमंत्री ने 50% के आरक्षण को, सीलिंग को नहीं तोड़े तो, सामाजिक न्याय के एजेंडे को पूरा नहीं किया तो प्रधानमंत्री बदलना होगा, तो वह काम भी किया जाएगा। नफा नुकसान, राजनीतिक नफा नुकसान भी सहने को तैयार है। लेकिन अभी नीतीश कुमार के सामने धर्म संकट ये है कि आखिर वो व्यक्ति का साथ दे या मुद्दे का साथ दे। एक व्यक्ति के रूप में नरेंद्र मोदी है नीतीश कुमार के सामने, जिनके लिए लिया जाने वाला तमाम सारी चीजों को नीतीश कुमार खेलते रहते हैं। लेकिन एक तरफ व्यक्ति के रूप में नरेंद्र मोदी है नीतीश के सामने, जिसके लिए 400 नहीं बल्कि 4000 सांसद तक जिताने की बात कई बार स्लिप ऑफ टंग के रूप में नीतीश कुमार की जुबान से सामने आती रहती है। एक तरफ वही नरेंद्र मोदी है नीतीश के सामने, जिनका नाम पीएम पद के लिए पेश किया गया तो सबसे पहले किसी ने एनडीए का दामन छोड़ा था तो वह नीतीश कुमार थे 2014 में। लेकिन आज वो कौन सी राजनीतिक मजबूरियां हैं नीतीश कुमार की, जिस वजह से नीतीश कुमार अपने एजेंडे को धूल दूषित करवा करके भी नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए हैं। आखिर प्रधानमंत्री बदलने की बात विपक्ष के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। नीतीश कुमार की जाति जनगणना को पूरे देश के भीतर कराने और उसके एजेंडे को लागू करने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। और तो और आरक्षण को 50% की सीलिंग को तोड़ने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। यानी ये कह कि नीतीश कुमार के सारे एजेंडे को लागू करने के लिए प्रयागराज से जब राहुल गांधी सीधा अल्टीमेटम, सीधा चैलेंज कहे नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, तो फिर प्रयागराज से 650 किलोमीटर दूर दिल्ली के भीतर जब इसकी गूंज सुनाई पड़ती है तो यकीन मानिए कि 350 किलोमीटर दूर 4-5 घंटे की दूरी पर मौजूद पटना के भीतर ये आवाज़ कितनी गूंज रही है। क्योंकि दिल्ली की सत्ता तो तभी तक सुरक्षित होगी जब तक उसको पटना की बैसाखी का सहारा हासिल है, और पटना के बैसाखी के साथ साथ अमरावती और पटना जो करवाना चाहती है दिल्ली से, वो दिल्ली करना नहीं चाहते, लेकिन राहुल गांधी वो काम करना चाहते हैं। नीतीश कुमार चुनावी साल में प्रवेश कर चुके हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव चौथा साल चल रहा है। 13-14 महीने बाद बिहार का विधानसभा चुनाव होना है। अगर समय से होगी तो, समय से होने के पहले अगर होगी तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो अपने वोटर के बीच नीतीश कुमार इस बार क्या जवाब देंगे अपने विधानसभा चुनाव के दौरान? क्या अपने वोटर को नीतीश कुमार ये बात कह करके संतुष्ट कर पाएंगे कि 2005 के पहले क्या था? क्या नीतीश कुमार अपने वोटर को ये कह करके संतोष करवा पाएंगे कि उन्होंने कास्ट सेंसस करवाया, जाति जनगणना करवाया? क्योंकि बिहार के वोटर पूछेगा, मतदाता पूछेगा, मंडल पॉलिटिक्स में रमे हुए समाज के लोग पूछेंगे, जाति के राजनीति में सबसे बड़े चैंपियन माने जाने वाले बिहार के लोग ये बात पूछेंगे जेडीयू के कार्यकर्ताओं से, नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नीतीश कुमार से, उनकी पार्टी से, क्या कास्ट सेंसस इसीलिए करवाई थी जिसकी फाइल ठंडे बस्ते में डाल करके और पोथी दिखाते रहे कि देखो हमने कराया।
यह इसलिए करवाया क्योंकि कास्ट सेंसस के जो विसंगतियां, जो सामाजिक विसंगतियां जो सामने आई, उसको दूर करने के लिए 50% आरक्षण की सीलिंग को तोड़ी जाए। तो एक ऐसे खेल में, एक ऐसे चक्रव्यूह में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार को फंसा दिया है, जिसमें नीतीश कुमार को अब एक राजनीतिक रेखा खींचनी ही पड़ेगी। एक राजनीतिक रेखा चंद्रबाबू नायडू को खींचना होगा और अनुप्रिया पटेल को भी कहीं ना कहीं एक लाइन खींचनी होगी, जयंत चौधरी को भी एक फैसला करना पड़ेगा और चिराग पासवान को भी सोचना पड़ेगा। आखिर जीतन राम मांझी को भी कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा। लेकिन इन सब के लिए जो इन सभी पॉलिटिकल पार्टियों का नाम जिसका हमने लिया, किसी के 1, किसी के 2, किसी के 5 सांसद है, नीतीश के 12 सांसद हैं, चंद्रबाबू नायडू को तो 16 सांसद हैं। तो इन सारे सांसदों का फैसला तो इन सभी को करना होगा। फैसले लेने के मामले में इंजन तो इन्हीं को बनना पड़ेगा। एक तो 5 सांसद वाली पार्टी बोगी बने या ना बने, सरकार ट्रेन तो पटरी से उतारेगी। और जब सरकार की ट्रेन, नरेंद्र मोदी की सरकार की ट्रेन साउथ ब्लॉक की पटरी से यदि उतर गई, तो फिर ऐसे में नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री पद से उतर जाएंगे। वरना एक बात और है, मौजूदा सरकार को 50% आरक्षण की सीलिंग को तोड़नी होगी। जो सबको पता है कि जो ना आरएसएस करने देगा, ना भारतीय जनता पार्टी करने देगी, और ना ही नरेंद्र मोदी का मिजाज इस बात को स्वीकार करेगा। लेकिन इन दोनों के बीच सैंडविच की तरह जिसकी राजनीति पिस रही है, तो बीच में सुशासन बाबू है, नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार के सामने एक तरफ चुनाव, दूसरी तरफ एजेंडा, तीसरी तरफ उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा, चौथी तरफ उनकी राजनीति, सियासत, जमीन, और 5वीं तरफ तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि प्रशांत किशोर से मिल रही चुनौतियां भी बिहार के अंदर आकर खड़ी हो गई। तो इन सारे परिस्थितियों के भीतर क्या समझा जाए कि सुशासन बाबू कुछ फैसला करेंगे? इंतजार कीजिए। बिहार के दौरे पर आजकल वो निकल रहे हैं, लेकिन जब वो दौरे पर निकलते हैं, पुल, पुलिया, बिल्डिंग, यही सब देख के, लेकिन पुल, पुलिया, बिल्डिंग को देख करके, बांधों की स्थिति को देख करके, क्या राजनीति की पुल पुलिया को, राजनीतिक को, ब्रिज को, वोटर और नेता के बीच में, वोटर और वार्ड पार्टी के बीच के सारे पुल पुलिया को क्या दुरुस्त फिर से नरेंद्र मोदी के साथ रह करके दुरुस्त कर पाएंगे? यही सारे सवाल है जिसको सामाजिक समीकरणों की राजनीति के सबसे बड़े उस्ताद कहे जाने वाले बिहार के सुशासन बाबू से लोगों को लग रहा है कि अब वह राजनीतिक व्यवस्था नीतीश कुमार के आगे आकर के खड़ी हो रही है कि उनको एक रेखा तो खींचनी पड़ेगी, एक लाइन तो बनानी ही पड़ेगी, या रेखा के उस तरफ या रेखा से इस तरफ। मोदी प्रेम या मुद्दा प्रेम? मोदी प्रेम और मुद्दा प्रेम के बीच में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से मोदी को दिया गया चैलेंज नीतीश कुमार के लिए एक ऑफर लेटर के रूप में सामने आ रहा है। आखिर कब तक ये ऑफर लेटर के लोग नरेंद्र मोदी इसको रोकते रहेंगे? ये सवाल और इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में, एक कहते हैं ना, राजनीतिक कौतूहल का विषय होगा। आखिर आने वाले समय में क्या कुछ होता है। लेकिन दिलचस्प राजनीतिक नज़ारे को आप देखने के लिए जो संदेश, जो मैसेज इलाहाबाद से, प्रयागराज से विपक्षी नेता राहुल गांधी ने जो दिया, उस संदेश का साफ साफ मतलब यही होता है कि अब कांग्रेस पार्टी सत्ता के साथ राजनीतिक रूप से दो हाथ करने के लिए तैयार है और सहयोगी दलों के लिए नरेंद्र मोदी को चैलेंज, सहयोगियों को ऑफर, और ऑफर इस रूप में कि आप पीछे नहीं हट सकते, उस हालात में ला करके राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया। आखिर संविधान सम्मेलन, ओबीसी और एससी एसटी के आरक्षण, वंचित तबकों के विरासत और उनकी सामाजिक अवस्थिति का आकलन, इन सब के लिए जो एजेंडा नीतीश कुमार का है, वो एजेंडा अब राहुल गांधी का एजेंडा हो चुका है। तो आखिर अलायंस कम हो जाएगा, अलायंस कम हो जाएगा, इंडिया अलायंस, मतलब ये तमाम सारे सवाल इसके भीतर। लेकिन इन सारे सवालों के भीतर उम्मीद है कि बहुत जल्द आपके सामने होगा। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।